भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर। इसी बीच शंघाई में एससीओ की मीटिंग हुई। दुनिया के बड़े-बड़े देश शामिल हुए। फोटोग्राफ्स आपने देख लिया होगा। गोदी मीडिया लगातार ये प्रचार कर रहा है कि अगर भारत ने दोस्ती में दगा दिया तो चाइना के साथ मिलकर व्यापार करेंगे और वहां से विकास का एक नया शांति ढूंढेंगे। यानी कि टैरिफ वॉर में चीन और अमेरिका के बीच भारत ढोल बन गया है। चीन धकिया है तो अमेरिका के पास, अमेरिका धकिया है तो चीन के पास। इसी बीच अमेरिका रुखतेवर है। दवाओं पे 200% टैरिफ लगाने की योजना बनाई। डॉलर के मुकाबले रुपया लुढ़कता जा रहा है। ये आज के हिसाब से $1 की कीमत ₹88 से ज्यादा है। 5 या 6 ऐसे क्षेत्र हैं ट्रेड के जिसमें अमेरिका को पीछे कर चीन आगे निकल गया है। भारत में आईआईटी से जितने बच्चे पढ़ते हैं प्रोफेशनल 70% से ज्यादा विदेश चले जाते हैं। क्यों? क्या वजह? भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्च होता है वो बजट का महज 0.64% है। यानी रिसर्च फंडिंग नहीं, रिसर्च नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, रिसर्च का कोई ध्यान नहीं। दूसरी तरफ गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी, पहला प्लास्टिक सर्जरी भारत में होगा। गोमूत्र पे पूरा फोकस है। भारत विश्व गुरु बनेगा, कैसे है? कैसे बनेगा? जबकि रिसर्च पे फोकस ही नहीं है। इन तमाम ऐसे मसले हैं जिस पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ राकेश मनचंदा साहब हैं। मैंने एक इनिशियल रिमार्क दे दिया है और उसके बाद आप सुनेंगे राकेश मनचंदा साहब को। स्वागत है सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर रतन लाल, आपको और आपके अम्बेडकर नामा के दर्शकों को। जी, देखिए डॉक्टर रतन लाल आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सही आकलन किया है। जो भारत की स्थिति है वो पूरी तरीके से 2 बड़े-बड़े जो विश्व गुरु हैं उनके बीच में वो फँस चुका है। भारतीय जो सरकार और हमारे जो शॉर्टकट में बिलीव करने वाले ब्लाइंड फॉलोअर्स जिनको अंधभक्त हम लोग कभी-कभी नाराज़गी जो भारतीय सरकार और हमारे ब्लाइंड फॉलोअर्स ने बहुत कोशिश की कि जो विश्व चौकीदार ट्रम्प हैं, उनको इम्प्रेस किया जाए, उनको पटा लिया जाए और भारत में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कई जगहों पर हवन हुए थे और भारत में डोनाल्ड ट्रम्प का एक मंदिर भी बन गया। लेकिन अब हाँ, हारकर और हिम्मत को खोकर जो हमारे विश्व गुरु अ अ, अपने प्रधानमंत्री हैं, उनको मालूम हुआ कि अमेरिका भारत को उसकी हैसियत और उसकी योग्यता के हिसाब से ही व्यापार कर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। क्योंकि जो अमेरिका है उसका नारा जो है वो बिल्कुल साफ-सुथरा और बिल्कुल प्रोफ़ेशनल है। उसमें कोई भी लाग-लपट नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। अमेरिका का नारा है मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि अमेरिका चाहता है कि छोटे-छोटे देशों को जिसमें भारत भी है उसका इस्तेमाल करके वो फिर वापस जो गड्ढे में गिर चुका है, फिर वापस अपनी महानता और ताकत की तरफ अग्रसर हो। तो इस बैकग्राउंड में अ आपने सही आकलन किया है कि हमारे देश में ब्रेन ड्रेन और टैलेंट जो है वो पूरी तरह से उसका यूटिलाइज़ेशन नहीं हो रहा है और देखिए अ आपके जब आप स्टूडेंट रहे होंगे और मैं भी स्टूडेंट था, हमारे ज़माने में एक फ़िल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें गाना ये था, कुली का गाना था कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का हम बोझ उठाते हैं और आज जो है स्थिति ये है कि अ, आईटी इंडस्ट्री ने जो पुराने ज़माने के क्लर्क्स होते थे, उनका तौर-तरीका बदल करके उनको आईटी कारपेंटर या आईटी प्लम्बर्स या आईटी कुली के रूप में वो उनका ट्रीटमेंट होता है क्योंकि अमेरिका उनको 8 लाख की जगह 4 लाख हिंदुस्तानी रुपए के हिसाब से उनका महीने का भुगतान करता है और उनका काम होता है अमेरिका को वापस ताकत देना, अमेरिका को वापस किसी तरीके से अमीर बनाने की बातचीत है।
अगर सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आईटी का जो सेक्टर है जो जिसमें इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। इंडिया के पास में लाखों लोग जो हैं, लाखों जो युवा हैं वो आईटी इंडस्ट्री में अभ्यास करके योग्यता हासिल करके वो आगे बढ़ते हैं और देश-विदेश की यात्राओं में आगे निकल जाते हैं। तो आईटी आईटी का काम क्या है पूरी दुनिया में? तो अगर डॉक्टर रतन लाल जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, डॉक्टर रतन लाल कोई पब्लिकेशन हाउस या कोई यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं या कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो वो आईटी के हेल्प से मैन पावर को जो योग्य होगी उसको आगे लाएँगे और जो डिलीवरी सिस्टम है उसको उसको इंक्रीज़ करेंगे और उस डिलीवरी सिस्टम को इंक्रीज़ करने से ही जो है वो मुनाफ़ा आएगा और जो है जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ेगा। और ये जो कार्टून है आप देख सक रहे हैं कि एक चींटी जो है जो जिसको आर-एन-डी इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बजट के रूप में मैंने पेश करने की कोशिश की है। वो एक हाथी यानी भारतीय कुशलता को अगर वो जिम जा रही है चींटी, तो वो उसको उठाने की कोशिश कर रही है। ठीक इसी तरीके से भारतीय जो दरबारी मीडिया है वो इस अनहोनी को और झूठे प्रचार को सच साबित कर कर विश्व गुरु का सुख देने की कोशिश कर रहा है और और जो हमारा जो भारत एक खोजी आविष्कारक ना बन करके सिर्फ एक डिजिटल कुली बनकर रह गया है और और इसी तरीके से जीवन शैली जो है भारतीय आगे बढ़ रही है और भारतीयों के भारत जो है वो आईटी सपोर्ट जो करता है वो आपका अलग-अलग सैटेलाइट्स में, नासा में, इग्नू में और यूरोप के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो असल बिज़नेस है, असल जो डिसीजन मेकर्स हैं वो चीन और अमेरिका हो चुके हैं जो दुनिया को चीन जो है अब ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स दो देने की के कगार पे है और जो उसकी इलेक्ट्रिक कार्स हैं, वो उन्होंने टेस्ला को भी मात दे दिया है और सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर में भी जो है वो जो चाइना है उसने सिर्फ बराबरी में ही अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं, उन्होंने उनको लीड करने की कोशिश करी है और अब दुनिया की लीडरशिप जो है वो धीरे-धीरे जो टिल्ट हो रही है, वो चाइना की तरफ टिल्ट हो रही है। और इसका मेन कारण ये है कि चाइना जो है दिल खोलकर अमेरिका की तरह अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना पैसा लगाता है, लेकिन अमेरिका की तरह वो जो है ऊँचे दाम पर या लूट-पाट के दाम पर और लालच को अपना कम रखते हुए भी आगे बढ़ना चाह रहा है। इसलिए जो दुनिया है वो जो विश्व चौकीदार है वो अमेरिका की जगह चाइना की तरफ भी उसका झुकाव देखा जा रहा है। अब भारत को ये तय करना है कि वो किस तरीके से अपनी अ, अप अपनी अपनी जो नीड्स है, अपनी ज़रूरत है उसको कैसे इन दोनों देशों के बीच में बैलेंस करके आगे बढ़ सकता है। और जहाँ तक कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आपने ठीक ही बताया कि 0.65% ही भारत देश जो है वो पैसा लगा रहा है और उस आर-एन-डी के पैसे में भी जो मिनिस्टर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि जो गाय का मूत्र है, वो गाय के दूध से दुगने-तिगने दाम पे बिकना शुरू हो जाए, जबकि उसपे जो रिसर्च है, वो पूरी दुनिया उस पे हँस रही है। पूरी दुनिया कह रही है कि चाहे वो चाहे वो मुस्लिम देशों में ऊँटनी का मूत्र हो या यूरिन हो या इंसान का यूरिन हो या गाय का यूरिन हो, वो किसी भी तरीके से पीने लायक नहीं है। उसके अंदर जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो तो यही बता रही हैं। अब अ अ ऐसा भी सुनने में आता है कि मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा था कि जो गाय है वो एकमात्र प्राणी है जो जो हमारे को पूरे संसार में हमको ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब ये जब
ये सब शेयर करने का मतलब क्या है? ये सब शेयर करने का मतलब ये है कि जो हमारे चुने हुए नेता हैं, जो हमारी चुनी हुई सरकारें हैं, वो किस तरीके से हमारे 0.65% जो R&D पे खर्चा है, उस खर्चे का इस्तेमाल किसी तरीके से कर रही है और किसी भी तरह से पूरी दुनिया ये समझने में कामयाब नहीं है कि गाय किस तरीके से ऑक्सीजन दे रही है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और अगले एपिसोड में मिलेंगे तो कुछ और विषयों पे बातचीत करेंगे। राकेश मनचंदा साहब थे। भारत रिसर्च और डेवलपमेंट पे न्यूनतम खर्च करता है, कैसे बनेगा विश्व गुरु, ये सोचने की बात है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर। जी, जी, धन्यवाद।